स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा मान लो कि मैं यूं बता रहा हूं आपको कि जैसे ये मेरा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें दो हाथ है और दो पैर है, राइट। पैर अपनी पोजीशन पर है, हाथ अपनी पोजीशन पर है। अब मैंने क्या किया, हाथ काट लिया और हाथ को पैर की जगह और पैर को काट के हाथ की जगह लगा दिया, तो क्या मेरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई? हाँ, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या अभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मेरा सेम है? हाँ बोले सर सेम है, क्योंकि दो हाथ है दो पैर है, लेकिन आपने उनकी पोजीशन चेंज कर दी है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो ध्यान से, मैंने यूं कहा एक और कंडीशन, मेरे ये दो हाथ है दो पैर है, जहां है वहीं है, बस ये कर लिया कि हाथ को इधर ले गया। अब बताओ, हाथ की डायमेंशन चेंज कर दी, हाथ को इधर ले गया, हाथ की डायमेंशन चेंज कर दी, दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बताओ इसमें मेरा फार्मूला क्या है? तो बोले सर वही है, दो हाथ है दो पैर। मैंने कहा पोजीशन क्या है? तो बोले सर वही है जहां रहना चाहिए हाथ और पैर। तो बोले सर फिर डिफरेंस क्या आया? तो बस ये आया कि जो स्पेस है, स्पेस मतलब एक खाली जगह है, उस खाली जगह में स्पेस में इंटरस्टिशियल स्पेस में मेरे जो हैंड्स है उनकी पोजीशन आप चेंज देख रहे हो, उनकी पोजीशन में क्या है बेटा, चेंज देख रहे हो, दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसी को क्या कहा हम लोगों ने? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से समझना बात, कहने का मतलब स्टीरियो दैट इज रिलेटेड विद द 3D फेनोमेना। जो बेटा हम लोग ऐसे एक्सिस लेते हैं, तो ये जो फेनोमेना है ये तीन एक्सिस में दिखाई देता है, एक्स वाई एंड जेड। इनके एक्सिस के अलाउंग जो है कुछ मॉलिक्यूल में जो उसका स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो चेंज मिलती है बेटा। अदरवाइज बाकी और भी कुछ भी ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन चेंज मिलेगा, बाकी स्ट्रक्चर मिलेगी सेम। बोलो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग? बोलो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है? डिफरेंट। हाँ डिफरेंट मिलेगा, बट स्ट्रक्चर सेम मिलेगी। स्ट्रक्चर कैसे मिल रही है? सेम, बट ओरिएंटेशन कैसा मिलेगा बेटा? डिफरेंट। दैट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आप बहुत ध्यान से समझना बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मैं अगर बात करूं, जैसे ध्यान से देखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है। ये मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और इधर लिया H, यहां पर भी लिया H एंड एक और लिख रहा हूं C, यहां लिया CH3, यहां लिया H, यहां लिया डबल बॉन्ड, यहां लिया C, यहां ले लिया CH3 और यहां ले लिया H। अब आप ध्यान से समझना, पहले मुझे ये बता दो, इसका मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जिनके बेसिस पर हम लोग सारी चीजें पहचान पाएंगे, आसानी से पहचान पाएंगे, है ना। देखो मैं यूं लिख रहा हूं आयुपैक। बताओ बेटा पहले मॉलिक्यूल का आयुपैक क्या है? बता पाओगे? 1 2 3 4 ब्यूटेन है, और तो देखो ब्यूट 2 E 1 2 डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पर, सॉरी सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, इसलिए 2E। अच्छा इसका भी नाम क्या है? ब्यूट 2E, दोनों का नाम वही है, ब्यूट 2E, है ना। अच्छा दूसरी बात, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो बेटा क्या है? तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा, देखो C4, ये बेटा 4 कार्बन है तो C4 3 6 7 8 C4H8। अच्छा उसका भी देखो 1 2 3 4 कार्बन C4, क्या H8 है यहाँ पर? देख लो हाइड्रोजन ओपनिंग C4H8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इस तरह से मिला हमें। अब चलो और देखो, मुझे बताना DU के बारे में क्या कहना है आपको? बताओ। इसका DU 1 है, अच्छा इसका DU 1 है। इनमें जो है ना एक और कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज स्टीरियो केमिकल फार्मूला। क्या बेटा? स्टीरियो केमिकल फार्मूला। देखो स्टीरियो केमिकल फार्मूला होता क्या है, ध्यान से समझना बेटा। जब मैं यूं कह रहा हूं स्टीरियो केमिकल फार्मूला का मतलब समझो, जैसे बेटा अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहूँ ना, तो CH3 एक तरफ है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा सिस। क्या बोलूंगा बेटा? सिस। CH3 और CH3 अपोजिट साइड पर है, इसलिए मैं बोलूंगा ट्रांस। आप चाहते तो हाइड्रोजन को लेकर भी ऐसा बता सकते थे। क्या ये क्लियर है? तो एक सिस है और दूसरा ट्रांस है। कैसे कह दिया? दोनों CH3 एक तरफ है, सिस अपोजिट है, ट्रांस। अब ध्यान से समझना स्टीरियो केमिकल फार्मूले को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, देखो सिस
ब्यूट टू इन, दिस इज द स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। बताओ यहाँ पर ट्रांस ब्यूट टू इन। अब आप इसके बारे में मुझे जानकारी दो, इसके बारे में मुझे जानकारी देना कि क्या है ना। यहाँ पर मैं दो कंडीशन लिख देता हूं। एक लिखता हूं बेटा स्टीरियो, ये स्टीरियो है बेटा, है ना। स्टीरियो में बताओ आईयूपैक सेम मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिला, डीयू सेम मिला, स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट। कहने का मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सब कुछ सेम होता है, स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। अच्छा पता है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक और होती है बेटा, कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कहा था आईयूपैक वही डिफरेंट होता है, याद है क्या? क्या होता है बेटा? डिफरेंट। ये पढ़ चुके हैं इसलिए लिख रहा हूं मैं, आईयूपैक डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बोलो डीयू सेम। और बेटा स्टीरियो केमिकल फार्मूला तो यूज करते ही नहीं है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ही नहीं ना वो, हम लोग तो बेटा ऐसा। तो क्या आप समझे स्टीरियो जो है बेटा, अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या, तो आप ये कहोगे कि जिसमें आईयूपैक डिफरेंट है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या, तो आप कहोगे स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट है। इस बेसिस पर हम लोग दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या आपको पॉइंट्स वैलिड मिल रहे हैं। क्या आप ये समझ पाए? ठीक है बेटा। अब इसी के बेसिस मतलब देखो यार, ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया बेटा, इसलिए तो कहा क्या बोल दिया इसको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या ठीक है? जैसे मान लो ये यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये यहाँ आ जाए, आईयूपैक चेंज हो गया। अगर डबल बॉन्ड यहाँ लिया हो तो क्या आ जाएगा? आईयूपैक चेंज हो जाएगा। आईयूपैक जहां चेंज हुआ बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आईयूपैक चेंज नहीं हुआ और स्टीरियो केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, बताओ वो क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो क्या हो गया? स्टीरियो। देखो आप तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक कौन सा है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है बेटा यहाँ पर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। दो अलग है, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक कॉन्फिगरेशनल। एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल को क्या कहा था? स्ट्रक्चरल। अब ये कौन सा है? कॉन्फिगरेशनल, और एक है कॉन्फॉर्मेशनल। ध्यान रखना कॉन्फॉर्मेशनल जो होते हैं वो हम लोग कहेंगे नॉन आइसोलेबल, एंड आइडेंटिकल। एक तो नॉन आइसोलेबल है और दूसरी बात बताओ बेटा ये कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ठीक है। जबकि ये जो इधर होते हैं ना बेटा, इधर वाले कॉन्फिगरेशनल, ये होता है बेटा यहाँ पर आइसोलेबल। कैसा बेटा? आइसोलेबल। और अब ये जो ये आइसोलेबल मतलब इनको अलग कर सकते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल को कभी भी आप अलग सेपरेट कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ इनको आप सेपरेट कर सकते हो। अब ये जो कॉन्फिगरेशनल बेटा ये दो होते हैं, एक होता है बेटा इनांशियोमर। क्या होते हैं? इनांशियोमर। और एक होता है बेटा डायस्टीरियोमर्स। ध्यान रखना इनांशियोमर्स मतलब ये है बेटा मिरर इमेज। ये क्या है बेटा? मिरर इमेज। और डायस्टीरियोमर जो होते हैं ना नॉन मिरर इमेज होते हैं। ये कैसे बेटा? नॉन मिरर इमेज। तो बताओ दो हो गए, एक है मिरर इमेज वाले और दूसरे नॉन मिरर इमेज वाले। अब ये जो इनांशियोमर है इनकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है इराइथ्रोस एंड थ्रियोस। इराइथ्रोस और थ्रियोस। डायस्टीरियोमर की दो कैटेगरी होती है, एक होता है ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर और दूसरे होता है बेटा ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर। ठीक है बेटा, ये चार्ट रट्टा मारना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट ही आपको आगे ले जाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। लेकिन सबसे पहले चार्ट क्लियर हो। जैसे एक बात बताओ, जैसे हम लोग शुरुआत में किसी चीज को लर्न करते हैं, जैसे एबीसीडी को रट्टा ही मारना पड़ेगा, लेकिन उस एबीसीडी से आप शब्द बनाना सीख जाते हो। सेम थिंग, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाना हो तो इसको रट्टा मारो, ताकि आगे जाकर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बना पाओ। तो बेटा आप समझो, आप ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये कौन सा बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो है, कौन सा? कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल नॉन आइसोलेबल है, मतलब ये दो पेन है बेटा, ये बिल्कुल सेम है, एकदम कार्बन कॉपी है।
इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको आप अलग कर ही नहीं सकते। वो है कॉन्फर्मेशन, मतलब वो नॉन आइसोलेबल है और आइडेंटिकल होता है। लिखा ना आइडेंटिकल, एक दूसरे की कार्बन कॉपी। आप पता कैसे करोगे, तो कर ही नहीं पाओगे। किसको बेटा? कॉन्फर्मेशनल। तो ये नॉन आइसोलेबल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। पता है कॉन्फिगरेशनल जो होते हैं, इनांशियोमर या डायस्टीरियोमर, ये ऐसे हैं जो एक मिरर इमेज है और दूसरे नॉन मिरर इमेज है। मिरर इमेज वाले दो ही राइथोस और थियोस, जबकि बेटा नॉन मिरर इमेज वाले में ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर और ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर। बेटा ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। पहले ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये अगर क्लासिफिकेशन पूरा आपको क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे, है ना। चलो तो बेटा इस क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। चलो आप देखो ध्यान से आगे और बढ़ते हैं। बोलो कौन कौन से? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और बोलो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे तीन होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल है। कॉन्स्टिट्यूशनल का स्ट्रक्चर और कॉन्फिगरेशनल ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आप ध्यान से समझिए, मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं बेटा जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई है क्या चीज, ध्यान से समझना। यार एक ऐसा आइसोमेरिज्म, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है बेटा, ध्यान से समझना। दो पैर है, दो हाथ है। मैंने अब आपसे यूं बोला कि भैया ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर ले आओ और लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर ले आओ। क्या तरीका है बताओ, कोई उपाय है? बोले सर है, एक उपाय है। क्या है? कि सर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को काट दो और काटने के बाद इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ये एक तरीका होगा। बस यही जीआई है, यही जीआई है। बोले सर एक और बहुत बढ़िया तरीका यूं हो जाता है, देखो ध्यान से, ये रखता है, ये ऐसा। मैंने बोला कि भैया ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। मैंने बोला कि यार ये ब्लू पेन इधर ले आओ, रेड पेन इधर ले आओ, तो क्या करते हैं आप? बोले सर घुमा के ऐसे ले आते हैं। ये घुमा के लिए आए, हो गया, समझ में आ रहा है? बट बेटा ध्यान रखना, इस तरह से रोटेशन जो है वो जीआई में अलाउड नहीं होता। जीआई में जो है ना, जो ग्रुप्स हैं उनका बॉन्डिंग पैटर्न ब्रेक होकर अलाउड है, ये सही है। लेकिन आपने घुमा दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब समझो, जीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट इज सीन इन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। जैसे देखो मेरी बॉडी में अलाउड है, देखो मैं ये जैसे मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, मैं ये इसको इधर और इसको इधर लाना चाहता हूँ। ऐसे घूम जाऊं, नहीं घूम ही नहीं पा रहा। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मेरी कमर पूरी 360 से घूम नहीं सकती, घूम जाती तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता। तो जहां पर ऐसा है कि जहां नहीं घूम रहा है, रेस्ट्रिक्ट मतलब रुका हुआ है, नहीं घूम रहा है, जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम है वहां पर ध्यान रख लेना बेटा कि जीआई होने वाला है। जीआई होगा ही जहां पर रेस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम है। समझो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, बताओ ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है। और पता है सिग्मा बॉन्ड में प्रॉपर्टी क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये इट कैन रोटेट बाय 360 डिग्री, 360 डिग्री से ये घूम सकता है। और मतलब हम लोग यूं कहेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या ये रोटेशन सिस्टम है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, और जहां जहां रोटेशन हो बेटा वहां कभी भी जीआई नहीं हो सकता। उसकी जगह पता है यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ जीआई कभी नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है बेटा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये हो सकता है यहाँ। लेकिन अभी हम लोग कॉन्फॉर्मेशन तो पढ़ नहीं रहे बेटा। ये तो ध्यान रखना, जहां जहां जैसे ये पेन, इसको मैं 360 से घुमा सकता हूँ, ये लो, लेकिन जब घूमेगा तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहा? चलो अब एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से देखना। फर्स्ट बेटा कौन से ऐसे सिस्टम है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा RRS। क्या लिख रहा हूँ? RRS। RRS क्या? रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो बेटा जहां जहां RRS है
वहां पर हम लोग कहेंगे कि GI शो होगा, है ना। जैसे देखो C डबल बॉन्ड C, अब आप घुमाने की कोशिश करो, नहीं घूमेगा। सिंगल बॉन्ड तो घूम जाएगा, ये लो घूम गया। डबल बॉन्ड लगा लो, अब घुमाओ इसको, ये यहाँ टॉर्क आ जाएगा, ये घूम नहीं पाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर अब बताओ बेटा, रोटेशन अलाउड है कि नहीं है? यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है, नहीं घूमेगा ऐसा। तो ये फर्स्ट जिसमें आप GI देख सकते हो, इसमें GI हो सकता है। दूसरा मान लो ऐसा बेटा C डबल बॉन्ड N, इसमें भी बेटा वही रोटेशन तो है नहीं क्लियर। या तीसरा देखो, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, N डबल बॉन्ड N, बताओ बेटा क्या रोटेशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मतलब ये सब ऐसे सिस्टम है। या फिर देखो 4 मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा, देख लो आप, इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो ये ऐसे जहां जहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर GI की पॉसिबिलिटी बनती है। सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसमें से एक ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है बेटा, जिसके बेसिस पर हम लोग समझाते हैं कि GI होगा भी कि नहीं होगा। समझ रहे हो? GI के लिए बेटा ऐसा होता है, तो बोले सर एक और रखो ना, ये भी रख लो, पांचवा ऐसा होगा C ट्रिपल बॉन्ड C। चलो ये भी बेटा क्या घूमेगा? ये नहीं घूमता, लेकिन फिर भी इसको मैं GI में कभी भी कंसीडर नहीं करता बेटा, इससे GI कभी नहीं होता। बोले सर ऐसा क्या है कि इससे GI नहीं होता? थोड़ा सा समझाता हूं बेटा, ध्यान से समझिए। जरा देखो, अब इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हो, फर्स्ट मॉलिक्यूल में और सेकेंड मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखना है, ये A ये B, तो ये A और ये B क्या मैंने चेंज कर लिया? शायद ये बॉन्ड ब्रेक किया और इसको यहां लिया, और ये बॉन्ड ब्रेक किया और इसको इधर लिया। मतलब बेटा बॉन्ड एनर्जी खर्च होती है, ये एंडोथर्मिक एक्शन है बेटा। GI क्या है? इट इज एन एंडोथर्मिक एक्शन। एंडोथर्मिक एक्शन मतलब इसमें एनर्जी खर्च होती है बेटा, टेम्परेचर थोड़ा सा देना पड़ेगा ताकि वो बॉन्ड टूट पाए, क्योंकि रोटेशन तो हो नहीं रहा है, रोटेशन तो अलाउड ही नहीं है ना। ये डबल बॉन्ड घूमेगा कैसे? नहीं घूम पा रहा है, तो सीधी सी बात है A और B बॉन्ड अपने में एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फिर बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा एंडोथर्मिक एक्शन है। चलो अब एक और चीज देखो आप बेटा, ये जैसे ही दो अलग अलग ये पार्ट बनाए हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट आप देखो जरा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी आपको बेटा। किसी भी चीज को मिरर में देखते हो ना आप, तो ये A है तो A लिखा, C है तो C लिखा, C है तो C लिखा, A है तो B लिख गया। यहाँ क्या लिखना था? A है तो A लिखना था। क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं। ये क्या है बताओ? बोथ आर नॉन मिरर इमेज। क्या है बेटा? नॉन मिरर इमेज। दोनों जो है बेटा नॉन मिरर इमेज है। और जब कोई दोनों स्ट्रक्चर नॉन मिरर इमेज है, दोनों ही नॉन मिरर इमेज है, मतलब सीधी सी बात है कि हम लोग इसको नॉन मिरर इमेज को डायस्टीरियोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायस्टीरियोमर। और आपको पता है डायस्टीरियोमर में एक कंडीशन थी GI वाली, GI शो, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, ये नॉन मिरर इमेज है। समझ रहे हो? अब एक चीज ध्यान रखना, मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब जब GI होगा नॉन मिरर इमेज बनेगी। क्या बोला? जब जब GI होगा नॉन मिरर इमेज बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। जब जब GI होगा नॉन मिरर इमेज बनेगी। फिर से बोल रहा हूं, जब जब GI होगा नॉन मिरर इमेज बनेगी। बोलो, GI जब भी होगा क्या होगा? नॉन मिरर इमेज। दोनों नॉन मिरर इमेज दोनों। अब जा देखो ध्यान से, मैंने बेटा कभी भी बोले सर मिरर इमेज बना सकते हैं ना आप, इसको एक काम करो घुमा दो, तो ये A के सामने A आ जाएगा, इसको मॉलिक्यूल को घुमा दो तो हो जाएगा। चलो घुमा देते हैं, उसको घुमा दिया, A के सामने A आ गया, C के सामने C आ गया, C के सामने C आ गया। अब बताओ, यहाँ A था, अब यहाँ B आ गया। अरे ये आपने घुमाया ना तो पूरा ये घूमेगा, इधर ये A इधर आएगा तो B भी तो इधर आएगा, फिर से नॉन मिरर इमेज हो गया। कहने का मतलब, और बेटा A एक तरफ है, ये सिस है, और ये बताओ A और A अपोजिट है, ये क्या ट्रांस है। बोले सर एक कंडीशन हो सकती है, सिस के सामने सिस रख दो, तो फिर किस बात का GI? GI तो तब होता है ना जब एक सिस और दूसरा ट्रांस हो, तभी तो GI होता है। नहीं आया समझ में? तो बेटा एक बात तो कंफर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, कि GI हमेशा नॉन मिरर इमेज ही होते हैं, कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। चलो
अब देखो ध्यान से, बोले सर ये रहा एक और रेस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसके लिए बात करवाओ, ये ए और ये ए, चलो मैं ऐसा रखता हूं उसको, ए और ये यहां पर ए रखा है ना, तब आप ध्यान से समझ लो, मैं इसके सामने ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ऐसा रखा। अब जरा देखो ये ए है तो ये ए और ये ए, अब जरा देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होते हैं इनमें क्या होता है, मिरर इमेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। देखो अब जरा कैसे, ये मान लो ये ए है तो ये ए रख दिया मान, अब बताओ ये दोनों एक तरफ में क्या, ये सिस है, ये क्या बेटा सिस है। अब जरा देखो इसमें ये एक और रख दूं, ये ए, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज मिल गए। तो बेटा कभी भी ये जो सिस्टम होते हैं इनमें क्या है, मिरर इमेज के मिलने की पॉसिबिलिटी है, मिरर इमेज के मिलने की पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, ये जो जैसे आपको दिख रहा है ना बेटा, ये ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, आप समझो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये लीनियर है, 180 का एंगल होता है, ये तो मैंने समझने के लिए बता दिया, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ए है तो ये भी क्या है बेटा बताओ, ए है। अब बताओ ये यहाँ पर भी क्या है, ये ए है, और ये भी क्या है यहाँ पर ए है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई, और मिरर इमेज कभी भी एक दूसरे के जीआई हो ही नहीं सकते। जीआई होने के लिए कंपलसरी कंडीशन बताओ बेटा क्या है, जीआई होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, नॉन मिरर इमेज होना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे। तो बेटा एक ये कंडीशन मान लो, ये आपको समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया बेटा मैंने, प्लीज काइंडली ऑब्जर्व दैट सच टाइप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर ये आपने क्लियर कर लिया बेटा कि कब जीआई होता और कब जीआई नहीं होता। इसके लिए अलग अलग और कंडीशन है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंडीशन, और आपको बताना है जीआई होगा कि नहीं होगा, कंडीशन है ना। और इधर मैं लिखता हूँ बेटा जीआई के बारे में कि आप बताना कि जीआई होगा भी कि नहीं होगा, है ना। चलो बताना बेटा, मान लो मैंने फार्मूला लिखा CAB डबल बॉन्ड CAB, बोलो जीआई होगा। दूसरा देखो मैंने मान लो लिखा CAB डबल बॉन्ड CDE, बोलो बेटा जीआई होगा। एक और लिखा CAB डबल बॉन्ड CBB, बोलो जीआई नहीं होगा। एक और कंडीशन लिखी मैंने CAA डबल बॉन्ड CBB, बोलो जीआई नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो एक कंडीशन आपने सीखी क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इससे ग्रुप और इससे ग्रुप, इससे ग्रुप और इससे ग्रुप हमेशा अलग होनी चाहिए। ये ग्रुप और ये ग्रुप हमेशा डिफरेंट होना ही चाहिए, ध्यान रखना, ये डिफरेंट होना ही चाहिए। और पता है ये ग्रुप भी सेम डिफरेंट होना ही चाहिए, ये दो ग्रुप, हाँ ये इधर वाले सेम चलेंगे, लेकिन यहाँ जो दो ग्रुप अटैच है और यहाँ जो दो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट होना ही चाहिए, तो ही जीआई होगा, अदरवाइज जीआई हो ही नहीं सकता, जीआई हो ही नहीं सकता। बोले सर करके बताओ, नहीं कहा, चलो बताते हैं। मान लो मैंने जिसमें जीआई नहीं हो रहा वो बता रहा हूँ, इधर देखो, चेंज कर लो आप, कैसे भी चेंज करो। बोले सर हो सकता है ये यहाँ पर है, जैसे ये दिखा रहा है ये सिस, इसको चेंज कर लो, ट्रांस हो जाएगा बेटा। चलो हम लोग कर भी ले चेंज, C डबल बॉन्ड C, बताओ यहाँ पर ये B, इधर ले आया A, है ना, यहाँ पर B, यहाँ पर B। अब गौर से देखो आप A B B B B B B, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, जीआई, क्या आप समझे। तो ये जीआई के लिए कुछ कंडीशन है बेटा, वो ध्यान रखना, मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। चलो बेटा